कैसे हो मुजफ्फरपुर वालों? का हाल बा? ठीक बा? अच्छा, बागेश्वर धाम आए हो? अब कब आओगे? जल्दी आना। आओ, बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? हाथ उठाओ। पक्का? 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 जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की हैं। सबकी अर्जी लगेगी, सामूहिक अर्जी तो लगेगी ही लगेगी। हम बालाजी से प्रार्थना कर रहे, तुम लोगों की श्रद्धा देखकर, इतनी रात को भक्ति देखकर हम अपने गुरुजी से प्रार्थना कर रहे कि हे बालाजी, अब आप आओ, जितने लोगों की हो सके अर्जी लग जाए ताकि तुम लोगों का भला हो जावे। बाबा गरीबनाथ की भूमि है बिहार की, मुजफ्फरपुर की यह नगरी, जहां बाबा गरीबनाथ महादेव विराजमान है। हर सावन को कांवड़िया आकर के जल चढ़ाते हैं। अद्भुत भूमि है भगवान शंकर की। इस भूमि पर भगवान भूत भावन का निवास है। भोले बाबा सामंजस्य के देवता हैं और हम तो भोले बाबा से यही प्रार्थना कर रहे, इस देश में जो अभी प्रपंच चल रहे हैं वो शांत हो जाएं, बिहार के सब लोगों का भला हो जाए, भारत का भला हो जाए, हिंदू सुरक्षित हो जाएं और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। अभी पहलगांव में धर्म पूछ करके मारा, धर्म विरोधियों ने, बिगड़ैल औलाद के रूप में पाकिस्तान ने अपना बुरा चेहरा दिखाया। लेकिन अब ये 1971 का भारत नहीं बचा, 1965 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। घर में घुस करके मारा उन्होंने, हमारी भारतीय माताओं के सुहाग को उजाड़ा, सिंदूर को उजाड़ा। हमें गर्व है भारत की आर्मी पर, भारत की सेना पर। हमारी भारत की सेना ने उनके घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत मारा। और हम तो एक दिन बड़ा हंस रहे थे जब मिसाइलें छूट रही थी पाकिस्तान पे। हमने कहा बताओ, जब सिंदूर, अभी सिंदूर तो झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। आओ, जब सिंदूर इतना खतरनाक है कि कहां बम घल रहे पता ही नहीं चल रहा पाकिस्तान वालों को, है 9 जगह उड़ गए। तो जब बताओ सिंदूर में ये खतरा है तो मंगलसूत्र हल्दी में क्या होगा? पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि खतरा लंबा है। अच्छा देखो पाकिस्तान कितना पगला है। हम लोग चाइना के चार्जर पे भरोसा नहीं करते, वो चाइना की मिसाइलों पे भरोसा कर लेते। कितना पागल है पाकिस्तान भैया। लेकिन धन्य है भारत की आर्मी जिसके कारण हम सब सुरक्षित हैं। पर हिंदुओं, एक बात तो समझनी पड़ेगी, अगर हम हिंदू एक नहीं होंगे, हम सब हिंदू एक नहीं होंगे तो एक दिन तुम्हारे घर में घुस करके ये मारेंगे। अगर इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। और अभी देश में जातिवाद के नाम पर चर्चाएं हो रही। हमें जातिगत जनगणना से दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर पत्रकार बंधु बैठे, इन्हें भी कुछ मसाला चाहिए। ये आई इसी चक्कर में है। तो पत्रकार बंधुओं, हमारी सुन लो, रिकॉर्ड कर लो, काम की बात है तुम्हारे। हमें भारत में जातिगत जनगणना तो चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं भारत की जातियों की गिनती की बजाय ये गिनती की जाए कि अमीर कितने हैं और गरीब कितने हैं। 2 जातियों की गिनती हो, एक अमीर कितने हैं, दूसरा गरीब कितने हैं, ताकि जो गरीब हैं उनके लिए कुछ उपाय किया जाए। अगर ऐसा होगा तो देश बचेगा, ऐसा होगा तो देश बढ़ेगा, ऐसा होगा तो देश सुरक्षित होगा। अगर ऐसा होगा गरीब का भला होगा, गरीब का भला होगा तो क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा,
प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और देश का विकास होगा तो भारत विश्व गुरु होगा। लेकिन हम लोग पढ़े हैं जातिगत जनगणना में, हम पढ़े हैं जातियों में। एक बात याद रखना, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती। आगे का याद है? कंधों से ऊंची और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। और बिहार वालों, लोग हमसे पूछते हैं बाबा तुम चाहते क्या हो? तो मैं बता दें हम क्या चाहते? कह दो बताओ, चाहे पूछ लो, पूछो, अरे जोर से तो पूछो। हम तो भैया मंदिरों में भीड़, सड़कों पे तूफान चाहते हैं, राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहते हैं।